नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। भारत बंद का जमशेदपुर में जबरदस्त दिखा असर। MGM अस्पताल की लापरवाही से खलासी की गई जान। और परसुडी में महिला ने आत्महत्या का किया प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के FDI रसोई गैस में सब्सिडी की कटौती और डीजल मूल्य वृद्धि के निर्णय के विरोध में भारत बंद का जमशेदपुर में व्यापक असर दिखा। कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठन और विभिन्न वाहनों के संगठनों ने बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतर आए। उधर अनेक स्थानों पर टायर जलाकर सड़क बंद किया गया तो कहीं सड़क पर धरना देकर विरोध जताया गया। वहीं कुछ स्थानों पर बंद समर्थकों ने तोड़फोड़ भी मचाया। भारत बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक सरयू राय अपने समर्थकों के साथ साक्षी स्थित कार्यालय से बंद कराने निकले। उनके दल ने साक्षी गोलचक्कर पर टायर जलाकर जाम कर दिया। साथ ही महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना देकर अपना विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर डीजल में जो मूल्य वृद्धि हुई है, महंगाई के खिलाफ, रसोई गैस की राशनिंग और रसोई गैस के जो कीमतें वृद्धि हुई है उसके खिलाफ और खुदरा व्यापार के क्षेत्र में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी केंद्र सरकार ने दिया है उसके खिलाफ और कोल आवंटन रद्द करने की मांग को लेकर आज देशव्यापी भारत बंद ऐतिहासिक रहा। आज जनता सड़क पर उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक आज उनके नेतृत्व में देश भर में जुलूस निकला। झारखंड बंद तो अभूतपूर्व रहा। आज जमशेदपुर महानगर देख रहे होंगे कि कर्फ्यू जैसा माहौल है। अब कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, बेईमान है, इस प्रकार का जो देश की जनता यह महसूस कर रही है और डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, उसको दिल्ली की सत्ता पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। इसलिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा विधायक रघुवर दास भी अपने समर्थकों के साथ सड़क बंद कराने निकले। वहीं कुछ बंद समर्थकों ने भाजपाइयों ने बारेली में तोड़फोड़ भी किया। इस दौरान विधायक रघुवर दास ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। मध्यम क्लास और अति मध्यम और लो क्लास जो गैस सिलेंडर जिससे लोग जीवन यापन कर रहे थे, इन सारी जो मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है उस पर लगातार वृद्धि करना और बड़े बड़े पूंजीपति और धनवान लोग को लूट की छूट देना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, एनडीए मांग करती है कि अविलंब प्रधानमंत्री पद छोड़े। एक घोटाले की सरकार है, जनता को लूटने वाली सरकार है, इसलिए तत्काल प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। और इसीलिए मैं जमशेदपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैं पूरा बारीडी टेल्को घूम के आ रहा हूं। स्वस्फूर्ति बंद, इसलिए जनता का इस लोकतंत्र में जो जनाक्रोश है उसका प्रधानमंत्री जी सम्मान करें ताकि उनको आने वाले समय याद करे, नहीं तो उन्हें खलनायक के रूप में याद करेंगे। उधर बिष्टुपुर और साक्षी बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ बंद समर्थक अपनी टोली के साथ दौरा भी कर रहे थे। मनमोहन सिंह इस्तीफा दो। बंद को देखते हुए लोग घर में रहना ज्यादा पसंद किया, कहीं भी नहीं निकले। टाटानगर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी सन्नाटा दिखा, जहां सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं पेट्रोल पंप और बैंक भी बंद पाए गए। स्कूल में छुट्टी दे दी गई थी।
केंद्र सरकार के समर्थक देने वाले झाविमो और सपा के नेता भी बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतर आए। उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर कोसा और जन विरोधी भी बताया। यह बिल्कुल ही गरीबों के साथ में पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास है और साथ ही जिस प्रकार गैस में सब्सिडी को कम किया गया, यह भी भारत में गरीबों के साथ में बिल्कुल ही विश्वासघात है। आज FDI जैसी विदेशी कंपनी को जिस तरह भारत में प्रवेश कराया गया है, यह बिल्कुल ही स्वतंत्र देश में जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया, उसी प्रकार पुनः एक बार भारत को आर्थिक गुलाम की ओर ले जाने का प्रयास है। और जिस प्रकार सोनिया गांधी जी, जिस प्रकार राहुल गांधी, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए भारत की जनता के साथ में विश्वासघात किया है, हम उसी के विरोध में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सड़कों पर उतरे। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी लाल झंडा लेकर सड़क पर उतरे और अपनी गिरफ्तारी दी। बंद के समर्थन में जमशेदपुर ट्रक टेलर एसोसिएशन ने भी जुलूस निकाला। वहीं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिष्टुपुर स्थित कार्यालय से जुलूस निकालकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से मांग की है कि अपने फैसले को वापस ले। डीजल में मूल्य वृद्धि वापस लेनी होगी। जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो FDI का जो नियम लाया गया है, हम लोग चाहते हैं कि वो नियम को सरकार तुरंत उसे वापस ले। डीजल की जो प्राइस बढ़ाई गई है 5 रुपये प्रति लीटर, उसे वापस लिया जाए। और गैस में जो एक कानून लगाया गया है कोटा सिस्टम का कि 6 सिलेंडर पर फैमिली को दिया जाएगा, उसे वापस लेना चाहिए। और अदरवाइज मिनिमम 20 से 22 सिलेंडर प्रति फैमिली को देना चाहिए। किस रूप में देखें डीजल वृद्धि और गैस में कोटा? ये सरकार का हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल अंधा कानून है। सरकार ने ये कानून जनता को देख करके नहीं बनाया है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है और जो आज हमारी सरकार में अभी तक चल रहा है। 61 साल हमारे आज़ादी के बीच गए, लेकिन जो सरकार की नीति है कि फूट डालो और शासन करो, उसकी नीति में आज भी सरकार चल रही है। सरकार को बहुत जल्दी ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून को वापस कर लेना होगा और इसे बदलना होगा, अन्यथा हम लोग इसी तरह से घुट घुट करके जीते रहेंगे। बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और SDO भी सड़क पर गश्त करते रहे। बंद कराने निकले नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उनको बसों में भरकर अस्थायी रूप से बनाए गए जेलों में रखा गया। पक्षों ने बंदी का घोषणा किया था, एक एक करके लोग निकल रहे हैं। अभी तक तो शांतिपूर्ण है। हम लोग जहाँ पे हैं, कोई घटना गिरफ्तारियां भी दी है लोगों ने। ऐसे पुलिस कंट्रोल रूम से पूरे शहर की सूचना ली जा रही है। अभी अद्यतन वहाँ के किसका समाचार अभी मुझे पता नहीं, बट ऑल टुगेदर जहाँ तक सूचना मिल रही है कि शांतिपूर्ण। कुछ जगह सर तोड़फोड़ भी हुआ, सब्जी फुटपाथ में जो लगा था लोगों को भी डंडा से मारा। अगर तोड़फोड़ हुआ होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी लोग हैं। और आजकल तो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब तरह का चीज होता रहता है। कहीं न कहीं से वो पहचाने जाएंगे, चिन्हित होंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। और वहीं भारत बंद को सफल बनाने के लिए झाविमो और आसू का भी नेता कार्यकर्ता अपने घर से बाहर नहीं आए। वहीं आसू ने नैतिक समर्थन की बात कही थी, जबकि जमशेदपुर को छोड़कर अन्य स्थानों पर झाविमो बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे दिखे। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर।
NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICT New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बर्मा माइंस स्थित TRF कंपनी गेट के पास टेलर की टक्कर से जख्मी हुए बबलू नायक की एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह उड़ीसा केवंझर निवासी था और ट्रक में खलासी का काम करता था। एक बार फिर से एमजीएम अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था के कारण सड़क दुर्घटनाग्रस्त बबलू नामक गरीब खलासी की जान चली गई। मरने से पहले बबलू नायक ने हमारे संवाददाता से आप बीती की जानकारी दी थी और उसके आधे घंटे बाद उसकी मौत हो गई, जबकि बबलू नायक का इलाज करने वाले डॉक्टर ने रक्त चढ़ाने के लिए लिखित निर्देश दिया था, लेकिन उस समय पर रक्त नहीं मिला और न ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण बबलू नायक की मौत हुई। चोट लगा आपको? रात को हम खड़ा के पीछे पेशा कर रहा था और टेलर वाला बैग पर मेरा मालूम नहीं था, मेरे को गिरा दिया। गिरा के चढ़ा गया, उड़ा पूरा ही चढ़ा दिया। हाँ जी। पकड़ाया है कि नहीं? पकड़ाया, कौन पकड़ाएगा? कहाँ का टेलर था? टेलर कहाँ का बढ़ने से भाग गया वो? भाग गया होगा। कहाँ हुआ था घटना? टेलर में हुआ था। और उधर परसुडी किताडी निवासी संध्या दत्ता ने पारिवारिक विवाद में आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसे आग से बचाने के क्रम में उसके पति गुणमय दत्ता भी बुरी तरह आग में झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी संध्या दत्ता ने बताया कि घर के बंटवारे को लेकर उसके जेठ बबलू व जेठानी रंजू झगड़ा करते रहते थे। 1 महीने पूर्व उनका घर का दीवार भी वे लोग तोड़ दिए थे, जिसकी शिकायत वह परसुडी थाना में की थी, पर थाना से भी न्याय नहीं मिला, जिसके कारण उसके जेठ व जेठानी उसे और सताने लगे, जिससे तंग आकर वह अपने शरीर में आग लगा ली और आग लगने लगे देख उसके पति गुणमय दत्ता बचाने का प्रयास किया, जिसमें वो भी बुरी तरह झुलस गए। इसीलिए गुस्सा से लगा लिया। किससे झगड़ा झाटी होता रहता है? कौन झगड़ा करता आपसे? मेरा बड़ा वाला भासुर, मेरा जान, वही लोग करते रहते हैं हमेशा। बड़ा भासुर और आपका उसका वाइफ? हाँ। क्या नाम है भासुर का? बबलू दत्ता। और वाइफ का? रंजू दत्ता। कैसे आग लगाए आप? झगड़ा होते हैं। झगड़ा होते आग लग गई। तो कल के झगड़ा नहीं छिड़ा। किस बात को लेकर झगड़ा होता है? जमीन जायदाद, घर द्वार। तो आप अपने आग लगाए कि आपको कोई लगा दिया? नहीं पता। अपने लगाए हैं तो दोषी। और उधर मानगो दाईगुटू निवासी दीपक सन्नी व अंकेश कुमार श्रीवास्तव को पड़ोसी नागमणि कन्हैया व बल्ली ने हॉकी और अस्तूरा से मारकर जख्मी कर दिया। तीनों जख्मियों का इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया। जख्मी अंकेश ने बताया कि वे लोग पाइपलाइन का काम करते हैं और मानगो दाईगुटू निवासी सोनू के घर में बोरिंग मोटर लगा रहे थे। उसी दौरान नागमणि कन्हैया और बल्ली वहां आए और उसे बाहर बुलाया और बिना कुछ बोले उन लोगों को हॉकी व अस्तूरा से मारकर जख्मी कर दिया।
क्या हुआ था? हम लोग पाइपलाइन का काम करते हैं। कल हम लोग एक घर में जाएगा तो मैं नीचे बस्ती में एक बोरिंग का मोटर खोले थे, तो मोटर ख़राब था जिसको हम लोग बनने दिए थे। वो मोटर हम लोग बनवा के लाए। उसके बाद हम लोग फिटिंग करने जा ही रहे थे, तब तक वो जो नागमनी ने भीम सिंह का बेटा, थोड़ा जोर से, वो जो नागमनी भीम सिंह का बेटा है वो आया और हम लोग को वो घर मालिक को बोल के बुलवाया। हम लोग को मालूम नहीं था कि कौन। हम लोग बाहर निकले, हम लोग ऊपर बेस बेड से इसको अस्तूरा से और उसको बेस बेड हॉकी विकेट विकेट से मारने लगा। क्या नाम है? कौन मारा था? मारने वाला कौन? नागमनी है, कन्हैया है, एक को लोग का साथ में था बल्ली, वो भी मारा। ये लोग कौन है? नागमनी कन्हैया बल्ली? नागमनी कन्हैया दोनों भाई है और बल्ली जो है वो नागमनी का दोस्त है। और वहीं बिष्ट्रपुर पुलिस ने आगरा हरी पर्वत निवासी मोहम्मद अली खान को दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पूर्व पुलिस ने एमजीएम अस्पताल में उसका मेडिकल जांच करवाया। सब कंपनी के क्या चोरी किया था, ऐसे क्या सूचना मिला? कब पकड़ाया? कब पकड़ाया? चले पकड़ा। नाम क्या है लोग का? नाम इसराइल। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava coaching center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। NH 33 पर स्थित चंद्रावती नगर के सामने श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा दुर्गा पूजा के लिए भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर जिला जदयू के उपाध्यक्ष पंकज कुमार कार्तिक मौजूद थे। NH 33 चंद्रावती नगर के सामने श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से भूमि पूजन का आयोजन किया गया है, जिसके संस्थापक हमारे बहुत करीबी श्री शंकर दत्ता जी हैं। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के संकल्पों से यह पूजा का आयोजन होता है। आज का क्या कार्यक्रम था? आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जो बांस गाड़ के और आगे पंडाल निर्मित किया जाए, इसी उद्देश्य के साथ आज भूमि पूजन हम लोग करने आए हैं। और उधर गुलमुरी गाड़ावासा में छावनी नेता चंद्रगुप्त सिंह ने 7 स्टार ब्याज क्लब द्वारा निर्मित गणेश पूजा पंडाल का फीता काटकर उद्घाटन किया और इस मौके पर चंद्रगुप्त सिंह ने भगवान गणेश की प्रतिमा को देखने में सर्वश्रेष्ठ बताया है।
यह तो प्रथम आपको गणेश भगवान की पूजा होती है, उसके बाद ही अन्य देवताओं की पूजा होती है। दोनों समय को ध्यान में रखते हुए हम सभी देशवासियों, झारखंड वासियों, विशेषकर जमशेदपुर वासियों को, साथ ही पूजा पंडाल के जो भी हमारे बच्चे हैं, जो अथक प्रयास की बात इस महिला के माताओं बहनों को पूजा अर्चना करने के लिए गणेश भगवान को जो पंडाल बनाए और पूजा अर्चना करने का अवसर प्रदान किए यहाँ के बच्चों ने, इन बच्चों को विशेष रूप से मैं गणेश भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन बच्चों को सुबुद्धि दें, ज्ञान दे, उनका समृद्धि बनावे और शक्ति प्रदान दे कि वे बच्चे जो है पढ़ कर करके शिक्षा ग्रहण कर करके इस राज्य को, इस देश को, नाम को उज्जवल करे। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934, वर्षा ऋतु अधिक भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, दिन शुक्रवार। विशाखा नक्षत्र होगा दिन 1:40 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपके लिए बड़ा ही उत्तम योग बन रहा है, विशेष करके धनागम के लिए। व्यवसायिक खुशहाल रहेंगे। नई योजनाएं भी आपकी सफल होने जा रही इष्ट मित्रों के सहयोग से। आज विद्यार्थी खुशहाल रहेंगे, पारंगत रहेंगे आज विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृष राशि, मालिक शुक्र। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, तन और मन से धनागम के उत्तम योग बनेंगे। रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होंगे। सुयश के साथ आपको धनागम के योग बनेंगे। आज आपके कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। विशेष करके आज विद्यार्थी खुशहाल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वालों का आज भाग्य कुछ मलिन सा होगा। आपके लिए उपाय है ओम सुन शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज आपके भाग्योदय का समय होगा। बड़े ही आज प्रशंसित होंगे व्यवसायी गण, उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। भोग विलास की वस्तुएं उपस्थित होगी। साथ ही साथ आज आप किसी मांगलिक अथवा धार्मिक की यात्रा संभव है अपने बाल बच्चों के साथ। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मानसिक स्वच्छता, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग तो बनेंगे, लेकिन आपको वाहन चलाते समय सजग रहना होगा। वाणी पर भी आप संयम रखें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रतापी। भव्यता आपके भाव में होगा। धार्मिक कृत्य आपके हाथों से संभव होगा। परोपकार की भावना आपके अंदर जागृत रहेगी। पड़ोसी भी रहेंगे खुशहाल। घर में परिजन और खुशहाली का माहौल आज आपके साथ होगा। बुद्धि आपकी विकासशील होगी। कन्या राशि, मालिक बुध। वाणी से ही आपका हो सकता है आज के दिन नुकसान। मन भी आपका कुछ हो सकता है खिन्न, क्योंकि आज शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे। रही बात धनागम की, तो व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल। व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी गण सुयश के साथ आज विद्याध्ययन में रत रहेंगे। आज गृहिणियां बड़ी आनंदित रहेंगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आज आपको प्राप्त होंगे।
बहुत दिन के पिछड़े मित्र भी आपको मिलेंगे। घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा। अतिथि के आगमन से आप भावातीत हो उठेंगे। वास्तव में आप पर भगवान की असीम कृपा है आज के दिन। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप वाणी से संयम आप बरतेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। क्रोध पर भी आप संयम रखें। आज आपका नुकसान हो सकता है। धनागम के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ सकता है, इसलिए अपने आप बुरी आदतों से बचें। किसी भी नशाखोरी से आप बचे रहेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। सायंकाल में आज आपको एक सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। व्यवधान उत्पन्न होगा। प्रातः काल से ही धनागम के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ सकता है और धनागम के साथ साथ अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें। अपने ही मित्रों को आप परखें। आपके मित्रों से ही आपका नुकसान हो सकता है। आज विशेष करके दाम्पत्य जीवन सुख में होगा और व्यवसाय जन रहेंगे खुशहाल। कुंभ राशि, मालिक शनि। शनि आपके कार्य बनते जाएंगे। बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। सुयश के साथ आज आपको नवीन योजना भी सफल होने के योग पर रहेंगे। इष्ट मित्र प्रसन्नचित्त रहेंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े भाग्यशाली आज आप माने जाएंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। प्रातः काल से आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण आज व्यवसाय में पारंगत होंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। साथ ही साथ आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होंगी। रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होंगे। आज विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। भारत बंद का जमशेदपुर में जबरदस्त दिखा असर। MGM अस्पताल की लापरवाही से खलासी की गई जान। और परसुड़ी में महिला ने आत्महत्या का किया प्रयास। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।